हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। सबसे ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे सर 6th सेमेस्टर के जिनके डिस्क्रिप्टिव पेपर हैं वो क्या करें भाई। 2nd सेमेस्टर केमिस्ट्री के डिस्क्रिप्टिव इंपॉर्टेंट दे दिए, 4th सेमेस्टर के भी दे दिए और आज की ये वीडियो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। 2nd पेपर के आज इंपॉर्टेंट डालना है, हो सकता है शाम तक ही आपको फर्स्ट पेपर के भी इंपॉर्टेंट मिल जाए, वरना कल 101% फर्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंट भी डाल देंगे और कोशिश करेंगे भाई इन सारी चीजों को हम फिर से एक बार असेंबल कर दें। क्यों? क्योंकि भैया जितना भी थर्मोडायनामिक्स है सब हमने पढ़ा रखा है, ज्यादातर चीजें आपको पढ़ा रखी हैं, बहुत आराम से आप पेपर दे सकते हो, डिस्क्रिप्टिव भी। तो डरना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इस बात की गारंटी है ये 20-22 क्वेश्चन पढ़ के अगर कल भी पेपर है 75 में 75 का पेपर कर पाओगे। सर जी यहां तो बहुत सारे क्वेश्चन लिखे दिख रहे हैं। नहीं भाई, ये बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, कुछ लॉन्ग है। लॉन्ग कायदे के 5-7 ही होंगे, इससे ऊपर नहीं होंगे। तो हम आपको बताते चलेंगे क्या लॉन्ग में आता है, क्या शॉर्ट में आता है। ये 6th सेमेस्टर केमिस्ट्री का 2nd पेपर है भाई, ठीक है। पहला है एंथैल्पी ऑफ कंबशन, यानी दहन ऊष्मा। अरे भैया किसी मोल को दहन करने में जो ऊष्मा चाहिए होगी उसे दहन ऊष्मा कहते हैं। एक ही लाइन का है, एक रिएक्शन लिख देंगे और साथ में उदाहरण लिख के दिखा देंगे, बात खत्म हो गई। तो ये बहुत बड़ा नहीं है कुछ। एंथैल्पी ऑफ कंबशन आप एक बार में याद कर सकते हो। 2nd लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स 2 लाइनों का, 1st लॉ 2 लाइनों का, 0th लॉ, 3rd लॉ पेपर में आते ही आते हैं। 2nd लॉ खूब पूछा जाता है, 1st लॉ खूब पूछा जाता है। तो ये आपको मेक श्योर कुछ ना पढ़ो तो कम से कम 1st और 2nd लॉ तो जरूर ही याद कर लेना, पेपर में जरूर आता है भाई, ठीक है। ये भी शॉर्ट में ही आएगा, लॉन्ग में नहीं आएगा भाई, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? विद्युत अपघट्य। भैया जल में घोलने पर आयनों में टूट जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। 2 तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो आसानी से टूट जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो बहुत मुश्किल से टूटते हैं वो वीक होते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन, भैया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जैसे फोटोसिंथेसिस वगैरह, नॉर्मल सी बात है, सब शॉर्ट में है भैया, ठीक। आइडियल और रियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? यानी आदर्श विलयन और वास्तविक विलयन। जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, नहीं करते हैं रियल सॉल्यूशन होते हैं। एडजॉर्प्शन यानी अवशोषण, सोखना क्या होता है? हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयु क्या होती है, सबको पता है भैया। किसी सैंपल की आधी मात्रा को खर्च होने में जितना टाइम लगता है उसे हाफ लाइफ कहते हैं। काहे से लिखते हैं भाई? टी हाफ से लिखते हैं। सब शॉर्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक। एंट्रोपी एंड इट्स कैलकुलेशन ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। तो एंट्रोपी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लॉन्ग में आ सकता है, ये आपको सही से पढ़ना है भाई, ठीक। यानी सरल भाषा में कहें तो ये पहला क्वेश्चन है जो लॉन्ग में बन सकता है। आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट छोटा सा है, लुइस का कॉन्सेप्ट छोटा सा है। लुइस ने पी थी लस्सी इन 1980। क्या कहा 1980 में भैया? लस्सी पीते पीते जो देगा उधार, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, जो देगा उधार कहलाएगा लुइस क्षार, यानी वो बेस कहलाएगा, और जो लेगा वो एसिड कहलाएगा। इतना सा कॉन्सेप्ट है, ये सब बता देंगे। आप कमेंट करके बताओ भैया, एक दिन में 10 वीडियो भी पब्लिक कर सकते हैं कल। बस कमेंट करो, इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। जितने ज्यादा कमेंट होंगे, हम चैलेंज दे रहे हैं मेरे भाई, एक दिन के अंदर ये सारी चीजें कराई जा सकती हैं बहुत आराम से भाई, ठीक है। स्टार्क आइंस्टीन लॉ और ग्रोथस ड्रैपर लॉ, इन दोनों में से एक पेपर में जरूर आएगा। ऑस्मोसिस यानी परासरण होता है भैया, विलायक के कणों का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता है। जितना दाब चाहिए होता है परासरण दाब। सरल है यार। सोडी फजान रसल का समूह विस्थापन नियम, अल्फा निकलेगा तो 2 की कमी, बीटा निकलेगा तो 1 की वृद्धि हो जाती है, गामा निकलेगा कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। सॉल क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज आपसे शॉर्ट में पूछेगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, भैया हेस का नियम है, लबाबजय का नियम है, छोटे छोटे नियम है जो आपको पता होने चाहिए। तो पहला जो लॉन्ग है वो एंट्रोपी है। दूसरा लॉन्ग है कार्नोट साइकिल। कार्नोट इंजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में लॉन्ग में आ सकता है। ट्रांसपोर्ट नंबर तीसरा लॉन्ग है क्योंकि इसका मूविंग बाउंड्री मेथड और हिटॉर्फ मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जेवलनस्की जो डायग्राम है ये भी शॉर्ट का ही टॉपिक है, तो ये आप देख सकते हो भाई। जीटा पोटेंशियल शॉर्ट में आता है, ठीक है। बफर विलयन क्या होते हैं? जिनकी अम्लता या क्षारकता आरक्षित होती है, पीएच वैल्यू चेंज नहीं होता है, बफर सॉल्यूशन कहलाते हैं। इन्वर्जन टेम्परेचर ये भी शॉर्ट है। ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन बहुत सरल है मेरे भाई। अल्फा बराबर होता है √kb के, यानी जो तनुता का मान होता है, वियोजन की मात्रा होती है तनुता के वर्गमूल के बराबर होती है। आसान है भाई। उसके बाद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। कुछ मान के जब धातु की क्षण को हम लोग डुबोते हैं किसी के विलयन में, तो भैया जो बोल्ट पोटेंशियल उत्पन्न होता है उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह देते हैं। बहुत सरल है यार।
कंसंट्रेशन सेल क्या होते हैं, शॉर्ट है, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलैरिटी यानी मोललता कह देते हैं, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कह देते हैं, 1 किलोग्राम में मोल कह दें तो मोलैलिटी हो जाती है। बहुत आसान है मेरे भाई, आप कॉमेंट करो, हम गारंटी ले रहे हैं 1 दिन के अंदर करा देंगे, परसों भी पेपर है तब भी हो जाएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, परासरण दाब है, बाष्प दाब का अवनमन है, उन्नयन है, क्वथनांक का उन्नयन है, ये सारी चीजें पेपर में आती हैं। राउल्ट का नियम, बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज के बराबर होता है, P0 - PS अपान P0 बराबर N/N+N। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन, भैया नाभिकीय विखंडन क्या होता है और नाभिकीय संलयन क्या होता है, ये बहुत ही आसान है, पेपर में पूछा जाता है भाई। ठीक, एक पे नाभिकीय जो परमाणु बम आधारित होता है, किस पे, नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है। इस समझेगा, युद्ध मचा हुआ, अंधाधुंध खिच्चू मचा हुआ, परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं, किस पे आधारित है भैया, नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। और संलयन पे, फ्यूजन पे कौन आधारित है, हाइड्रोजन बम। सॉल्युबिलिटी, प्रोडक्ट यानी विलायता, गुणनफल क्या होता है, आयनीकरण, आयनों में टूटना आयनीकरण कहलाता है। जूल थॉमसन इफेक्ट मोस्ट वांटेड है, ये लॉन्ग का भैया चौथा या पांचवा क्वेश्चन जो भी ऊपर हुए हैं। हेस का नियम, चाहे क्रिया एक पद में कराई जाए या कई पदों में कराई जाए, मान हमेशा बराबर होता है। किरचॉफ की इक्वेशन, ये हमने कराई हुई, आप सर्च करना किरचॉफ इक्वेशन। जो लोग कोर्स में देख रहे हो, आज शाम को ही बैठ के लगभग वीडियोस हम डलवा देंगे, जो रह गई हैं वो बनवा देंगे, कल तक इसका भैया काम जो है तमाम कर देंगे। गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज फंक्शन क्या होते हैं, गिब्स एनर्जी यानी जी और F से लिखते हैं या फिर H से भी लिख लेते हैं, क्योंकि H से एंथैल्पी को लिखते हैं तो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन को F से लिख देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, कोलराउस का नियम क्या होता है भैया, बहुत सारा लेयर। हार्डी-सूल्जे का नियम क्या होता है, जो कोआगुलेशन पावर होती है वो वैलेंसी पर डिपेंड करती है। कोलराउस का नियम क्या होता है, अगर NaCl के लिए निकालोगे तो भैया इसका Na पॉजिटिव यानी दोनों आयनों को जोड़ लो, पॉजिटिव निगेटिव वाले को जोड़ लोगे तो वो टोटल के बराबर हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार घूम घूम के आते रहते हैं, यहीं पे आप स्क्रीनशॉट ले लो, इन्हें बिल्कुल रट डालो भाई, ठीक है। इतना पढ़ लोगे तो फेल नहीं होगे सेकंड पेपर में, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसके अलावा टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है, बी डीकेडियन BSc, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जैसे ही वीडियो पब्लिक होगी ये PDF भी वहां पे शेयर कर देंगे, मन लगा के पढ़ डालो, सब कुछ हमने पढ़ाया हुआ, आप सर्च करके देखो। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बी डीकेडियन आगे लिख देना, आ जाएगा। फर्स्ट लॉ आ जाएगा, थर्ड लॉ, सब पढ़ाया हुआ यार। नहीं मिले कमेंट करो, बाकी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश कंटेंट आपको देने की। जिन लोगों के पेपर ऑब्जेक्टिव हैं उनके लिए आज शाम को एक वीडियो लेके आ रहे हैं। कोई भी दिक्कत है बस कमेंट करके बताओ, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।